तो गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है तुम लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। और ये जो है ये विजुअल आर्ट की फोर्थ क्लास है। और ये शायद जो है अभी के लिए ये लास्ट क्लास होगी। अभी विजुअल आर्ट में मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है क्योंकि मैं एनसीईआरटी देख रहा था सिक्स सेवन्थ की और एट्थ की मैंने देखी, उसके बाद में टेंथ की देखी। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, तो वो मैं क्लास 5 दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा, वो लगभग 10 दिन के बाद हम तुम्हें क्लास 5 देंगे। विजुअल आर्ट की वो फाइनल क्लास होगी। ठीक है, बाकी 4 क्लासेस मैं दे चुका हूँ, 3 क्लासेस मैं देख चुका हूँ और चौथी क्लास ये है। और इसके अलावा तुम लोगों को मैं ये बता दूं कि इसके नोट्स जो हैं वो मैंने दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर किए हैं। मैं पढ़ाऊँगा हिंदी से ही, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश की भी हमने सेम स्लाइड तैयार कर ली है ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो था वो मुझसे बोल रहा था कि सर हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, हिंदी उसमें इंग्लिश में चाहिए। ये देखो, ये पूरी मैंने सेम पीपीटी जो मैं हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ उसी की मैंने इंग्लिश में भी बना रखी है। ठीक है, तो ग्रुप पे तुम लोगों को हिंदी लैंग्वेज के हो या इंग्लिश लैंग्वेज के हो, बोथ लैंग्वेज आपको ग्रुप उस पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये सिमिलरली जो है दोनों पीपीटी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे पता है ये आती है कि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा भी देता हूँ तो बहुत सारा बच्चा है जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, और मेरे पास में जो है नॉर्थ इंडिया का बच्चा ज़्यादा है, इसलिए मुझे हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता है। और बाकी आई विल प्रोवाइड पीपीटी इन इंग्लिश आल्सो। तो ये जो है क्लास आज की हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को क्या पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। तो कला और विज्ञान या कला और मन का एक गहरा नाता, कि सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, ये जो SEL होती है, सोशल इमोशनल लर्निंग, इसमें हमारी क्या आती है, आर्ट एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग। ठीक है, यू कैन ऐड दिस इन योर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एज वेल। दूसरा काम जो आर्ट का होता है वो क्या होता है, तनाव को कम करना। क्योंकि चित्रकारी जो जब हम लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं तो कॉर्टिसोल निकलता है, और कॉर्टिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव का हार्मोन, और इसी को हम लोग खुशी का हार्मोन भी बोलते हैं, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। एक तो डोपामिन होता है, डोपामिन एंड कार्टिसोल। डोपामिन और कार्टिसोल ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये आर्ट से कंट्रोल होते हैं। डोपामिन बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है। जब कॉर्टिसोल कम होता है तो हमें जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, वी विल फील रिलैक्स व्हेन वी ड्रॉ समथिंग, और वेन एवर वी विल डू आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट लाइक म्यूजिक, डांसिंग और इम्पैथी। आर्ट का जो तीसरा वो होता है वो क्या होता है कि कला हमें दूसरों के नज़रियों को समझने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। SEL के 5 प्रमुख तत्व, जो सोशल इमोशनल लर्निंग होती है, इसके 5 मोर कोर कॉम जो कोर वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है। पहला तो होता है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, जिम्मेदार निर्णय लेना। दूसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस। तीसरा होता है आत्म प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट। चौथा होता है रिलेशनशिप स्किल, और पांचवा होता है सामाजिक जागरूकता या सोशल अवेयरनेस। आर्ट करने से क्या होता है, क्योंकि जब हम बच्चे की क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे होते हैं, या हम खुद भी जब आर्ट करते थे तो हम खुद की भी क्रिएटिविटी पे ध्यान कर दे रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ऊपर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो इंसान होता है जो ड्राइंग कर रहा होता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि खुद की कमियां और खुद की अच्छाइयों के बारे में पता चलता है अगर आप डांस कर रहे हैं, क्योंकि डांस भी एक आर्ट फॉर्म ही है। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक भी एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप पॉटरी कर रहे हैं या क्ले आर्ट कर रहे हैं, पेपर कटिंग कर रहे हैं, या पेपर आर्ट कर रहे हैं, कलर आर्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों में क्या होता है, इंसान अपने इमोशंस को ही निकाल करके बाहर रखता है। डांस में भी इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कि दिल टूटने के बाद इंसान शायर बन जाता है, तो शायरी लिखना इज़ आल्सो एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, फिर संबंध, रिलेशनशिप स्किल, क्योंकि बहुत सारी आर्ट जो होती है वो हमारी क्या करती है, उसको हमें टीम वर्क रिक्वायर होता है। बहुत सारी आर्ट में क्या रिक्वायर होता है, टीम वर्क रिक्वायर होता है। तो एक स्किल डेवलप होती है जिसको हम लोग रिलेशनशिप स्किल कहते हैं, कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन। ठीक है, वो हमारा डेवलप होता है। फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करने की क्षमता आती है। कि आर्टिस्ट, मोस्टली आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, जो मैंने देखे हैं, वो टाइम के बहुत ज़्यादा टाइम बाउंडेड होते हैं, कि उनको 5 घंटे 15 घंटे, मेरा छोटा वाला भाई भी पोर्ट्रेट बनाता है तो उसका भी यह है, वो रियल लाइफ पोर्ट्रेट बनाता है,
या हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाता है तो उसका भी यह है कि दादा 15 घंटे लगे मुझको ये पोर्ट्रेट कंप्लीट करने में। तो वो पूरा टाइम को वो करता है कि 15 घंटे लगे हैं इस पोर्ट्रेट में इतना लगा उतना लगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल भी डेवलप होती है। और सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस इसलिए जागरूक होती है क्योंकि जो आर्टिस्टिक माइंड के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर टाइप के होते हैं। ओवर थिंकर थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सोसाइटी में हर चीज़ को एक उनका अलग वे होता है, अलग एक पर्सपेक्टिव होता है देखने का। कोई भी अगर वो चीज़ होती है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि सॉरी गलत हो गया, कि सूरज की रोशनी भी जिस चीज़ को जिस तरीके से नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर एक राइटर या पोएट जो होता है वो वहाँ पर उस चीज़ को उस तरीके से देखता है। क्योंकि एक बहता हुआ झरना, किसी इंसान को झरना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आर्टिस्टिक माइंड का आदमी उसमें कुछ भी बता सकता है कि नहीं, ये ऊपर से किसी का दुख बह रहा है जो नीचे धरती में समा रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाती है या सोशल अवेयरनेस को भी इम्फेसाइज करती है। आगे कला की जो शब्दावली है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या टर्मिनोलॉजी जो होती है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए। क्योंकि लाइन क्या होता है, बिंदु से बिंदु तक का सफ़र, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, इसको जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी क्या बनती है, लाइन बनती है। शेप क्या होता है, शेप हमेशा 2D होता है। ये मैंने उस दिन भी बताया था अभी लास्ट क्लास में शायद, कि 2D जो होता है उसको शेप कहते हैं और 3D जो होता है उसको फॉर्म कहते हैं। कि किसी चीज़ का रूप कैसा है या आकार कैसा है, ये आकार होता है। तो शेप क्या होता है, ये 2D होता है कि कोई सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, कि ये शेप कैसा है इसका, तो हम बताएंगे कि दिस इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर्म पूछूं तो फॉर्म हमेशा 3D को हम बोलते हैं। स्पेस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के आसपास का जितना भी खाली स्थान होता है, ठीक है, ये जो एम्प्टी प्लेस होता है या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, जो वस्तुओं के बीच का खाली जगह है। कलर क्या होता है, ये हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ कलर, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ाया है कि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म पे, वाइट कलर की लाइट 7 कलर में टूटी थी, विबग्योर बना था वाइट कलर से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ कलर, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है, किसी चीज़ की जो वो होती है उसको क्या, सरफेस जो होती है, वो सरफेस कैसी है, दो तरीके की होती है, या तो स्मूथ होगी या तो रफ होगी। सरफेस कैसी होती है, या तो स्मूथ होगी या तो रफ होगी, या तो सतह खुरदरी होगी या तो सतह चिकनी होगी। फिर वैल्यू क्या होता है, ये मूल्य होता है। किसी भी कलर की वैल्यू क्या होती है, लाइट या डार्क होना। जैसे ये ब्लैक की वैल्यू क्या है, अगर ब्लैक की वैल्यू हम गिराते चले जाएं, जीरो कर दें, तो ये वाइट हो जाएगा, और वाइट की वैल्यू अगर बढ़ाते चले जाएं तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये वैल्यू होती है कलर स्केल पे, इसको हम चेक करते हैं। डिजाइन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये चीज़ भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने सारी चीज़ों को एकदम कंपाइल कर दिया एकदम। तो बाकी वीडियोस भी आप देख लेना और ये वीडियो भी आपको देखनी है पूरी फिलहाल। संतुलन क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, जब हम भी कोई आर्ट बना रहे होते हैं, मैंने बताया था कि एक जैसे बड़ा सा वाइट कलर का हमारे पास पे पेपर है, लेकिन अगर हम इधर साइड में सिर्फ एक पेड़ बना दें तो ये पूरा पेपर खाली दिखाई देगा, बाकी जो कि हमारी आँखों को अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर इधर पेड़ बनाया है तो एक इधर भी पेड़ बना देते हैं, या इधर छोटे 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 बाकी कुछ बना देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। या तो सिमेट्रिकल आर्ट होती है या असिमेट्रिकल होती है। कंट्रास्ट क्या होता है, दो कलर, जो कलर व्हील होता है हमारा, ऐसे कलर व्हील होता है, कलर व्हील में टोटल 12 कलर होते हैं, ये मैंने क्लास 2 में पढ़ाया था। 12 कलर होते हैं, उन 12 कलर में जो आमने सामने के कलर्स होते हैं इनको हम लोग कंट्रास्ट कलर बोलते हैं। जैसे ब्लैक का वाइट है, रेड का ब्लू होता है, ग्रीन का येलो होता है, दो अलग अलग तत्वों का साथ होना, जैसे काला और सफ़ेद। फिर इम्फेसाइज बात करते हैं। इम्फेसाइज क्या होता है, किसी भी आर्ट का कोई ऐसा पार्ट होता है जो हमारा पूरा का पूरा ध्यान खींच रहा होता है। जो हम पेपर ड्राइंग की, अभी हम पेपर आर्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैं म्यूज़िकल या डांस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे कोई पूरी आर्ट बनी हुई है, ये वाइट कलर के पेपर पे है, इसमें जो हमने कलर शेड यूज़ कर रखा है वो एकदम लाइट शेड यूज़ कर रखा है, लेकिन यहाँ पे एक हमने सूरज बना दिया जिसको हमने एकदम डार्क रेड कलर दिया, तो हमारा जो ध्यान है वो सबसे पहले उस सूरज की तरफ जाएगा, बाकी आर्ट पे नहीं जाएगा। जैसे कोई फोटो देखो, उसमें अगर किसी इंसान का दांत टूटा है तो हमें वो दांत पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो इम्फेसाइज क्या होता है कि आर्ट का वो पार्ट जिस पे हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है। मूवमेंट एंड रिदम क्या होता है, किसी भी आर्ट में एक मूवमेंट और रिदम, जो कोई भी आर्ट बनी हुई है उसमें जो मूवमेंट हमें दिखाई देती है, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, किसी भी शेप को अगर हम बार बार बनाते हैं तो उसको हम पैटर्न कहते हैं। किसी भी आकृति या रंग को बार बार दोहराना। रिपीटेशन ऑफ एनी शेप,
जो हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है, तो रिपीटेशन ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड पैटर्न। यूनिटी क्या होता है, बहुत सारे हिस्सों को एक साथ बना करके वो करना, इसको हम यूनिटी बोलते हैं। चित्र के सभी हिस्सों को एक संपूर्ण प्रभाव देना, ठीक है। जैसे एक पेड़ बनाया, एक पहाड़ बनाया, नदी बनाई, इंसान बनाया, झोपड़ी बनाया, तो उन सभी को कंबाइन करना, इस तरीके से कंबाइन करना कि वो एक अच्छी आर्ट दिखाई दे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना कि यहाँ पे हमने पहाड़ बना दिया, उसके बाद यहाँ पे एक पेड़ बना दिया, यहाँ पे एक इंसान बना दिया, यहाँ पे एक झोपड़ी बना दी, तो ये हमारा एक आर्ट जो है, ये हमारा एक लैंडस्केप नहीं दिखाई देगा। तो लैंडस्केप के लिए क्या है कि पीछे पूरे में पहाड़ हो, यहाँ पे एक पेड़ हो, पेड़ के पास में झोपड़ी हो, झोपड़ी से छोटा आदमी हो, तो इस तरीके से इसको हम लोग यूनिटी बोलते हैं, कि पूरी आर्ट फॉर्म को कंबाइन करना। फिर रंग सिद्धांत को समझना, कलर थियरी जो होती है, कलर थियरी में हमने पहले भी पढ़ा है, ये 12 कलर जो होते हैं, ये कलर व्हील होता है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कलर्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये अपोजिट कलर में इन्होंने 2 2 3 3 बार कलर आ गए हैं, तो ये गलत है। मतलब कलर का जो कलर है वो गलत भरे हुए हैं, लेकिन 12 कलर टोटल होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स आर दोज कलर्स जिन्हें हम किसी अलग बाकी रंगों से मिला करके नहीं बना सकते। तो प्राइमरी कलर हमारा होता है रेड, ठीक है, येलो और ब्लू, ये 3 हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। और सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कलर्स से मिला करके बनाते हैं। जैसे मैंने रेड और येलो मिलाया तो ऑरेंज बन गया, ठीक है। रेड और ब्लू बना दिया तो हमारा पर्पल बन जाएगा, येलो और ब्लू मिला देंगे तो ग्रीन बन जाएगा। तो टोटल सेकेंडरी कलर्स भी हमारे 3 होते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स एंड 3 सेकेंडरी कलर्स। इसके बाद में हमारे 6 टर्सरी कलर्स होते हैं। 6 क्या होते हैं, तृतीयक रंग। तृतीयक रंग कैसे बनते हैं, जब हम प्राइमरी कलर को सेकेंडरी कलर से मिलाते हैं तो हमारे टर्सरी कलर्स बनते हैं। इसीलिए देखो 3 ये कलर हो गए, 3 ये कलर हो गए और 6 ये कलर हो गए। टोटल कलर व्हील में कितने कलर होते हैं, 12। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कलर व्हील में कितने कलर होते हैं, तो हम बताएंगे 12। प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और टर्सरी कलर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करते हैं। तो किसी भी कलर व्हील में जो सामने के कलर्स होते हैं ना, जिनको मैंने अभी कंट्रास्ट कलर बताया था, है ना, जो कंट्रास्ट कलर हमने बताया था, तो वही कंट्रास्ट कलर ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर मैं आमने कलर व्हील में किन्हीं भी 2 आमने सामने वाले कलर को मिला देते हैं तो वो हमेशा ब्राउन कलर बनता है, ठीक है। कभी भी कलर व्हील के हम 2 कलर्स को मिला देते हैं तो हमेशा कौन सा कलर बनता है, ब्राउन कलर बनता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री भी यही दोनों होते हैं और कंट्रास्ट भी यही दोनों होते हैं। कलर की जो इमोशन होता है वो क्या होता है कि जो रेड वाला जो वार्म कलर होता है, जो रेड स्पेक्ट्रम का जो कलर होता है वो वार्म होता है। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें VIBGYOR ये विबग्योर बनता है। तो इसमें से जो VIB है ये हमारे कूल कलर्स होते हैं, और जो हमारा YOR है ये हमारा वार्म कलर होता है। वार्म कलर रेड, ऑरेंज, येलो, और कूल कलर में क्या जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है। ये हमारे कूल कलर्स होते हैं। तो जो कलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो हाई वेवलेंथ के कलर्स होते हैं, हाई वेवलेंथ वाले कलर्स मेरे क्या होते हैं, ये वार्म कलर होते हैं, ठीक। ये हमेशा क्या दर्शाते हैं, जैसे आग का कलर है, ये हमेशा एनर्जी को डिनोट करते हैं, एनर्जी को डिनोट करेंगे, या एक्शन को डिनोट कर रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा रेज को, गुस्से को, इस चीज़ को अगर हमें अपनी आर्ट में प्रेजेंट करना है, इस तरीके की आर्ट को दिखाना है, तो हम वार्म कलर का यूज़ करते हैं। कूल कलर्स क्या होते हैं, ये हमेशा या तो ये उदासी को दिखाते हैं, सैडनेस को दिखाएंगे, या जो लूनलीनेस होती है, लूनलीनेस जो होती है, अकेलापन को है, उस चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कूल कलर्स हो जाते हैं, ये हमारे वार्म कलर्स हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे 1 सेकंड रुकना ज़रा। यहाँ पे तुम लोग ये भी समझ लो कि ये जो तुम लोगों की वो चल रही थी, जो मैं बता रहा था तुम लोगों को ई बुक के बारे में, तो ई बुक जो है तुम लोगों की हिंदी वाली ई बुक तो कंप्लीट है। ये मैंने इसमें बहुत अच्छे से ऐड किया है, जैसे कि म्यूजिक भी ऐड कर दिया है। और ये मंच का जादू प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 में कला के विविध रूप, अच्छा 6 से 8 में कला किस तरीके से पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा मैंने 1 2 3 to 5 भी हमें ऐड कर दिया है। उसके अलावा क्वेश्चंस जितने भी थे, उत्तर कुंजी आंसर की भी मैंने ऐड कर दी है इसी में। और ये अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न। ये जो मैंने बड़े क्वेश्चन दिए हैं निबंधात्मक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, इसका आंसर तुम्हें इस ई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन
इसके आंसर की प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो अपने आप में। उसके बाद में जो कलर में जो ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी होती है आर्ट की, AIL क्या है, तो शिक्षण की पद्धति जिसमें कला के पाठ्यक्रम को अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है, इसको हम लोग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं। आइस ब्रेकर क्या है, सुगमकर्ता क्या होता है, VVIP क्या होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पूरा मैंने ऐड कर दिया है। और ये या जो आर्ट में ये षड दर्शन की बात आती है ना, रूपभेदा प्रमाणानि भावलवणं भोजनम सादृशम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडांगकम, ठीक है, कि रूपभेद होता है, प्रमाण होता है, भाव होता है, लावण्य योजना होती है और सादृश्य होता है और वाटिका भंग होती है। ये 6 चीजें होती है जो आर्ट के षडांग बोले जाते हैं। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया कि तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिव में आराम रहेगा। कक्षा 6 के लिए व्यवहारिक कला, तो ये जो ई बुक है ये हिंदी की ई बुक तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इंग्लिश की ई बुक में अभी एक दिन और लग जाएगा। तो हिंदी की ई बुक तुम लोगों को कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं अभी मतलब आज शाम तक तुम लोगों को एक वीडियो टेलीग्राम पे दे दूंगा, वरना चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं चैनल में अपडेट दे दूंगा कि हिंदी की ई बुक कैसे तुम लोगों को मिलेगी। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्ज रखूँगा, मतलब फ्री नहीं होगी सारे बच्चों के लिए, कुछ बहुत नॉमिनल सा रखूँगा। ये मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी तुम लोगों से पूछा था, तो तुम लोगों ने कहा था कि ठीक है। और बाकी तुम लोगों के लिए जो योगा एजुकेशन है, योगा और गेम जो है, गेम एंड योगा की भी वीडियोस जो है वो आज ही आ जानी चाहिए, जहाँ तक अगर मैंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाया तो। और नहीं तो कल तक तुम्हारे पास में योगा और गेम्स की सारी वीडियोस होंगी। गेम्स की भी मैंने सारी PPT तैयार करके रखी है, बस ये है क्योंकि होली की वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है इसलिए। और अभी अब से तुम लोगों को जो भी PPT भी मिलेंगी वो सारी की सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश वाला ज़्यादा बच्चा परेशान था। तो पढ़ाता मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब करूँगा तो फिर बहुत सारे हिंदी के बच्चे हैं जिनको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, और मुझे खुद भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं भी इंग्लिश में, ठीक है। फिर जो पर्सपेक्टिव होती है, पर्सपेक्टिव की बात करते हैं हम लोग अब, ठीक है, पर्सपेक्टिव की बात। और हाँ, ये चीज़ बता देना, क्लास में कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कैसी क्लास लगी, तो कम से कम थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। अच्छा लगता है कि जब बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ सर अच्छी लगी क्लास, या कोई टॉपिक अगर पढ़ना हो, जैसे योगा के लिए तो हम योगा पढ़ाने वाले नहीं थे, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर योगा भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं योगा की भी क्लास जो है PPT पर वो कर लूँगा, प्रिपेयर कर लूँगा। और ऐसे मैं गेम्स भी नहीं पढ़ाने वाला था, क्योंकि मुझे लगा कि गेम्स तो बच्चे पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर मैंने कल सिलेबस देखा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, गेम्स भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी ड्राइंग में, हम उसको कैसे करते हैं, देखो 2 तरीके का पर्सपेक्टिव होता है जो तुम लोगों को अभी 8th तक की NCERT में जिस चीज़ की बात करी गई है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो एक तो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वैनिशिंग पॉइंट, जिसमें एक होता है सिंगल वैनिशिंग पॉइंट, कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हमारा ये पेड़ जो है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, मतलब पीछे की तरफ जा रहा होगा, छोटा होता चला जाएगा अगर हम इस पॉइंट पे फोकस करें। तो एक बिंदु पर जब हमारी जो आई लाइंस होती हैं, जो वैनिशिंग पॉइंट होती हैं, या जो हमारी विजुअल लाइंस होती हैं, सॉरी आई लाइंस में बोल रहा है, ये जो विजुअल लाइंस होती हैं ये हमारी एक पॉइंट पे मिल रही हो, जब हम एक पॉइंट को देख रहे हो, तो इसको हम लोग सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट एक होता है कि हमारी सारी आई लाइंस जा करके एक पॉइंट पर मिल रही होती हैं। जो हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो इस तरीके का होता है कि हम जो देख रहे हैं वो इस हिस्से को देख रहे हैं, हमारी जो आंखें हैं वो इस हिस्से को देख रही हैं, तो जब इस हिस्से को हमारी आंखें देखेंगी तो इसके वैनिशिंग पॉइंट 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो आई लाइंस है वो जा करके 2 पॉइंट पे मिलेंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये 2 पॉइंट जो है ये हमारा 2D में होता है, ये हमारा हमेशा 2D करता है, और ये जो 2 पॉइंट जो पर्सपेक्टिव होता है ये हमारा 3D दिखाता है, ठीक है। ये हमारा 3D, जैसे इसको भी देखो, या जैसे हम लोग बचपन में क्यूब बनाते थे, तो क्यूब हम लोग ऐसे बनाते थे ना, ऐसे क्यूब बनाते थे, तो ये हमें 3D लगता था, इस तरीके से क्यूब बनाते थे, तो ये 3D इमेज हम लोगों को दिखाई देती है। ये आँख जो है वो मैनेज करती है उसको 3D दिखाने के लिए, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। एक ओवरव्यू होता है कि जिसमें हम चीज़ को ऊपर से देख रहे होते हैं, जैसे ये कप का ओवरव्यू पर्सपेक्टिव है, ठीक है, और ये कप का साइड व्यू पर्सपेक्टिव है, ये कप का साइड व्यू पर्सपेक्टिव होता है। अगर हम किसी चीज़ को साइड से देख रहे हैं तो वो कैसी दिखेगी, ये ओवरव्यू है, ये साइड व्यू है। कप का बॉटम व्यू कैसा होगा, बॉटम व्यू कप का ऐसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या है, कला और भावनाओं का खेल, ठीक है। ये बच्चों के लिए होता है कि अगर आपके पास में इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, कि आर्ट के बारे में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर आर्ट टीचर, ठीक है, ऑफ क्लास 3, 4 या 5 या प्राइमरी लेवल पर, तो आप बच्चों को किस तरीके से आर्ट पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारा मज़ेदार चित्र होता है कि एक कागज़ को मोड़कर दोस्तों के साथ मिलकर अजीबोगरीब जीव बनाए,
ठीक है, रिलेशनशिप स्किल बढ़ाता है बच्चों की। मार्शमैलो टॉवर क्या होता है कि बच्चों से कहो कि देखते हैं कि सबसे ऊंचा टॉवर कौन बना सकता है, जो भी चीज़ें उनके पास में है बच्चे कॉपी उससे बुक्स से बनाते हैं टॉवर, किताबों से ऐसे किताबें खोल के रख के उससे भी टॉवर बनता है। ठीक है, इमोशनल कलर जनरल, हर दिन अपनी भावनाओं को एक खास रंग दे, डायरी में पेंट करें। कि हाँ, बच्चों से कह सकते हो कि ठीक है, ये तुम्हारा एक कैलेंडर है, एक पेपर पे इस तरीके से कैलेंडर बना दो और उसमें यहाँ पे डेट डाल दो कि ठीक है, आज जो है आज तुम इस वाले ब्लॉक में कोई कलर करोगे जो तुम्हारा मन करे। फिर अगले दिन अगला कलर करोगे, फिर अगला कलर करोगे। तो बच्चे देखो किस सब तरीके से अपने कलर को, पैटर्न को बनाते हैं। ये होता है, ठीक है। फिर हाँ चलो ठीक है, ये ख़त्म हो गई स्लाइड। और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता ही दी तुम लोगों को, ई बुक के बारे में भी बता दिया। हिंदी वाली ई बुक तो मैं शाम तक कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दूँ। इंग्लिश वाली ई बुक में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खुद ई बुक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद का भी पढ़ना पड़ता है। तो एक जो बच्चा बना रहा है उसके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, होली भी है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना एज सून एज मैं कर सकता हूँ उतना जल्दी मैं तुम लोगों के लिए कर दूंगा। और ई बुक कैसे मिलेगी वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उससे पहले मुझसे ना पूछना कि ई बुक कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, मैं खुद अपडेट कर दूंगा जब मतलब कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक है, और बाकी योगा और गेम की जो क्लासेस हैं वो शाम तक जो है वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। जितनी अब तब तक मैं पढ़ा पाऊंगा वो सारी की सारी मैं अपलोड कर दूंगा। और विजुअल आर्ट तुम लोगों की आज यहाँ पे ख़त्म हो गई। विजुअल आर्ट की सिर्फ एक क्लास बची है, और वो क्लास मैं अभी नहीं लूँगा, 10 से 15 दिन बाद लूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने ढूंढ के रखी है एनसीईआरटी से, कि वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा, लगभग जब आज से 10 दिन बाद। तब तक ये इतना पढ़ो विजुअल आर्ट का। और योगा की भी अभी क्लास आ जाएंगी, तो विजुअल आर्ट और योगा की लगभग मिला करके तुम लोगों के पास 5 या 10 क्लासेस तो यही हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो है पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो कवर कर सकते हो, क्योंकि टीयर 2 के बाद में फिर इंटरव्यू है। और यहाँ पे जो तुम लोगों का कंपटीशन है वो सारा का सारा होशियार बच्चों से ही है, क्योंकि जिनको नहीं पास होना था वो नहीं पास हुए। अब जो पास हुए हैं वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो कंपटीशन बढ़िया है, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बाकी अगर कोई तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बोल दो, वरना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ग्रुप की लिंक भी है, ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। सिलेक्शन हो जाए तो याद रखना हमें।